हेलो फ्रेंड्स, बुल मार्केट आई होप लोग अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी क्यों मिड क्या रहेगा, कैसे ब्रेक करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए तो शुरुआत एक कैप अप के साथ हुई और निफ्टी मिड कैप जो कि 13,100 का लेवल इस हफ्ते में नहीं निकाल पा रहा था, पिछले हफ्ते नहीं निकाल पा था, उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन हुआ और आज एक नया हाई भी देखने मिल गया 13,190 के लेवल्स का। ओवरऑल 13,200 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या सो जिस तरह की क्लोजिंग कहने की आज के ट्रेडिंग सेशन में मिली है, अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर बोल लो या पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर बोल लो, एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जब तक निफ्टी यानी कि ऑप्शन डेटा भी इंडिकेट कर रहा है गाइस 13,000 की पुट ऑप्शन और 13,100 के लेवल पे काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही है, एक अच्छा बॉटम बन चुका है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि अब निफ्टी मिड कैप कहीं तैयार होता दिख रहा है अपने नए हाई कहीं 13,300 और 13,450 या मैं 500 ही बोल सकता हूं, तो वहां तक की स्विंग यानी कि मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और जो मैंने एक राइजिंग पैरेलल चैनल का कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रेफरेंस लिया था, उसमें बहुत ही खूबसूरती से कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी चलता दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने इस अगस्त के लोस से। और देखा जाए तो इसी राइजिंग चैनल में जो लोअर ट्रेंड लाइन थी उस पर सपोर्ट लेकर के रिकवर होता दिखा। तो मेरा मानना है अगर इसी ट्रेजेक्टरी में अगर चलता रहा तो मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं अपने इस पैरेलल चैनल के जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको हिट कर सकता है, जो कि 450 460 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मेरा मानना है जब तक 13,100 रुपए के ऊपर है बैंड डिप करके चलिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही कंट्रीब्यूशन प्लेट की, तो आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गेन जिसने दिखाया, जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो था ईयू बैंक। बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज के दिन 7.5% से ज्यादा की तेजी दिखा करके कहीं हाई लेवल्स पे क्लोज हुआ। यहां तक कि आज केमिकल मोमेंटम था तो यूपीएल भी कहीं 3.5% चलता हुआ दिखा। ल्यूपिन फार्मा भी में एक अच्छी तेजी 2.5% और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी कहीं मोमेंटम देखने को मिला। बाकी इसी तरह पेज इंडस्ट्रीज परसेशन सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। तो यहाँ पे लूजर्स की बात कर ली जाए तो वोल्टास आज थोड़ा सा दबाव दिखा रहा था हाई लेवल्स पे। एचडीएफसी एमसी एम्फेसिस में थोड़ी मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एस्ट्रल आइडिया फेडरल बैंक भी थोड़े दबाव में आज देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो गेनर्स ज्यादा थे, लूजर्स कम थे, जो कि ओवरऑल ट्रेंड को मजबूती की तरफ ही इंडिकेट कर रहे थे। बाकी जहां तक बात रही आने वाले हफ्ते की, तो ये मजबूती कंटिन्यू रह सकती है। बाकी मंडे सेशन की रेंज के बारे में अगर बात कर ली जाए तो जो मैं रेंज देख रहा हूं ओपनिंग में वो 13,200 से लेकर के 13,100 की देख पा रहा हूं। हालांकि मैं ओपनिंग जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया ना कि मिड कैप आईटी में अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल है और मंडे सेशन में ये तेजी थोड़ी और कहने की कैरी होती हुई दिख सकती है। फ्लैट ओपनिंग हो गई तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। अगर गैप अप होता है तो मंडे सेशन में एक्सपायरी है, साइडवेज भी हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी फिर भी यहाँ पे हम रेंज में जैसे ने बताया कि 13,200 हर्डल तो 30,100 सपोर्ट की तरह काम करेगा एज पर ऑप्शन डेटा। बाकी डिटेल में अगर अपन उसको देख लें तो 13,186 13,190 जहां पे आज लगातार रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, ये इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे सेशन में। नेक्स्ट हर्डल जो देखने को मिल रहा है वो है 13,200। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। अभी ऑप्शन डेटा में भी चलेंगे तो देखेंगे, है ना। तो आपके लिए फर्स्ट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए ये एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। हालांकि मेरा मानना है अगर मिड कैप निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मॉर्निंग में 13,200 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 15 मिनट। अगर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, सस्टेन हो जाता है, तो आप निचले लेवल्स पे 15 से 20 पॉइंट का एक एसएल लगा करके इनके तेजी को प्ले कर सकते हैं और ये ले जा सकता है आपको नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल 13,300। एंड डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में अगर फर्दर क्लोजिंग मिलती रही पिछले दिन के हाइस के ऊपर, वी कैन एक्सपेक्ट कि तेजी ओवरऑल करीब 13,500 के लेवल तक भी इस आने वाले हफ्ते में जाती हुई दिख सकती है। सबको पता है कि यस इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है यूएस में। मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी और उसकी वजह से आईटी पैक अच्छा खासा कर सकता है, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे वो लार्ज कैप आईटी हो। एक अच्छा खासा पोटेंशियल निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 50 को दे सकता है। सो मैं यहाँ पे उसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ फंडामेंटली भी। बाकी अगर लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स में 13,144 जो कि आज का लो था, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 13,100। देखा जाए तो आज के दिन यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। तो अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोअर लेवल को ही अप्रोच करे तो ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता हो देखे 10 से 15 मिनट तो 13,100 के नीचे एक छोटा सा ऐसा लगा करके रिकवरी प्ले करके चलना चाहिए इस रेंज के अंदर। ऑलराइट, बाकी ब्रेकआउट आ गया तो ये तेजी और कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ेगी, ट्रेलिंग एसएल के साथ अपसाइड को प्ले किया जा सकता है। अब जहां तक बात रही एक मुनाफा वसूली प्ले करने की, प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करने की, तो उसके लिए मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी को 13,100 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी कहने की इसको ले जा सकती है, इसको गैप फिलिंग के सेंस में देखा जाए तो आज एक गैप भी था तो वो फिल हो सकता है 13,080। और 13,080 भी अगर टूट गया
तो ये ज्यादा करेक्शन इसको इस हफ्ते के लोस तक ले जा सकता है, जो कि 13,000 का लेवल है। देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में 13,000 का लेवल मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इसी लेवल पे देखने को मिल रही है। और ऑप्शन डेटा के और मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखें तो यहीं पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। और जब जब मिड कैप निफ्टी 10 डे में करीब आया, वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। फॉर एग्जांपल आप कहीं ना कहीं थर्सडे को ही देख सकते हैं, जब कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी 10 डे के करीब आ गया था और वहां से एक शार्प रिकवरी हमने देख ली। सो मेरा मानना है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी दोबारा रिकवरी को प्ले करने के लिए। मैं तो कहूंगा 13,000 का लेवल अगर मिले तो एक बार आप चाहें तो रिकवरी प्ले कर सकते हैं, वापस एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अब जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि एक बेरिश ट्रेंड कहां से बन सकता है, एक एग्रेसिव सेलिंग कहां से आ सकती है, तो मेरा मानना है उसके लिए ही 13,000 12,980 का जोन तोड़ना पड़ेगा। अगर ब्रीच हो जाता है, डेली क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है, तब आएगी अच्छी खासी कमजोरी, जो कि मिड कैप निफ्टी को ले जा सकती है एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि 12,850 12,840 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। हालांकि 840 में का रेफरेंस मैंने 21 अगस्त के लो से रखा है, तो वहां तक गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, 20 डेमा का ही ब्रेकडाउन देखने को मिला तो दबाव कहीं ना कहीं 12,700 12,500 तक भी जा सकता है। तो मैं मंदी के बारे में तभी सोचूंगा जब 13,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। उससे पहले मेरा मानना है जो ट्रेंड रहेगा वो बाय एंड डिप का रहेगा और पॉजिटिव ही रहने वाला है। ऑलराइट, और रेफरेंस के लिए राइजिंग चैनल जो मैंने बना रखा है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। अगर इस राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन आ रहा है या 13,000 का ब्रेकडाउन आ रहा है तो ये काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है बिकवाली के लिए भी, है ना। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में, दोनों तरफ के व्यू के बारे में बताया, ऑलराइट, कि कहां से हमें किस तरह से प्ले करके ओवरऑल चलना है। बट जैसे मैंने पहले ही बोला कि 13,100 कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेस है, और जब तक इसके ऊपर है व्यू आपका पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाय एंड डिप करके चलिए, मंदी के बारे में मत सोचिए, नहीं तो मंदी करेंगे तो आप फंस जाएंगे और नुकसान कर देंगे। तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में भी ये चीज बहुत ही एग्रेसिव वे में दिखती है कि पुट साइड पे ओआई बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कॉलेटर के ओआई से भी बहुत ज्यादा है। 13,100 की पुट ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 लाख ओआई देखने मिलेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा मेजर पुट राइटिंग जो हुई है वो 30,000 के लेवल्स पे हुई है, जहां पे 28 लाख ओआई है। ये आपका सबसे बड़ा बेस जोन है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं, अगर हर्डल देखूं तो कहां पे है, हर्डल मुझे सिर्फ एक लेवल पे दिखता है, वो है 13,200, जहां पे 18,89,000 का हुआ है। ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। और मेरा मानना है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मोमेंटम मिड कैप निफ्टी दे सकता है एक रेंज के अंदर भी, बट अगर गैप अप हो गया तो हो सकता है साइडवेज सिचुएशन रहे। और आपको ही पता है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एक रेंज में भी हो जाती है, ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक टिपिकल एक्सपायरी 13,200 से 13,100 की रेंज में होती दिखे। बाकी 13,200 अगर होल्ड हो गया तो मोमेंटम मिल सकता है और 13,300 रुपए तक की रैली बन सकती है। क्योंकि देखा जाए तो उसके बाद अगर कहीं कॉलेटर है तो 13,300 पे ही है, जहां पे 15 लाख को आई है। और उसके बाद कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को मिली है तो सीधे 13,500, जहां पे 23 लाख को आई है। इसीलिए मैंने बोला कि मोमेंटम अच्छा खासा है मिड कैप निफ्टी में और 13,500 भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, कॉलेटर कन्वेक्शन भी 13,200 के बाद ओवरऑल 13,500 पे ही है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। तो डेटा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, सो जस्ट डू बाय ऑन डिप, एंड मार्केट अभी भी बहुत बुलिश है तो तेजी में तेजी करके चलिए, मंदी मत करिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये बात थी गाइस निफ्टी मिड कैप के लेवल्स की। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके चलिए, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे मार्क्स से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे कोई डोमेस्टिक न्यूज हो, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज हो, और चाहे वो सेल्स नंबर या क्वार्टर रिजल्ट ही क्यों ना हो, हम सभी के सब अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी स्टॉक्स को प्ले करने में। सो ये बात हुई इसकी। बाकी कोई अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई सजेशन देना हो या कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, मंडे को गैप अप हो गया, गैप डाउन, आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।